हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब स्प्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आपका जनवरी एंड तक आने वाला था, पर दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। क्यों लगा दी आपको सबको पता होगा। यहाँ पर रिट दायर की गई है कि यहाँ पर मेरिट है वो राज्य स्तर पर बनाई जाए, यानी कि एक ही मेरिट है वो बनाई जाए। तो क्या जिलावार मेरिट है वो कट ऑफ नहीं बनेगी, उसकी बजाय एक राज्य पर कट ऑफ बनती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्या दोबारा से भर्ती कोर्ट में जा सकती है, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मैं आपको बताऊंगा क्या इसकी संभावना है। और दोस्तों एक बात आपको लिख के दे दूं कि आपकी अगर एक मेरिट बनती है तो नॉर्मलाइजेशन पुलिस विभाग को करना होगा, चाहे वो खुद से करें या फिर छात्र उसे कोर्ट में ले जाकर करें, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। इसके रीज़न मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पुलिस को ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जिला वाइज मेरिट है वो बनाई जाए। ये पहले भी हुआ है, पहली वैकेंसी में भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है वैकेंसी में। और अलग अलग फॉर्म भरवाने का मतलब यही रहता है कि मेरिट है वो आपकी अलग अलग बनाई जाएगी, वरना दोस्तों पद आपके सीमित रखे जा सकते थे, आपसे प्रेफरेंस मांगा जा सकता था। पर रीट लगाने वाले ने भर्ती अटकाने के चक्कर में रीट लगाया है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं कन्फर्म कि उसको भर्ती है वो रुकवानी है कुछ समय के लिए। तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई उसमें भी यही आपका रहता है, और जबकि इस नोटिफिकेशन में भी यही आपका रहता है। तो चलते हैं हम रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, देखते हैं क्या यहाँ पर सच में एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया था। क्योंकि पुरानी वैकेंसी में जो आपका नोटिफिकेशन आता था वही नोटिफिकेशन, उसी के आधार पर नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया था। इसमें कोई नई चीज़ नहीं की इस बार यहाँ पर वैकेंसी पहली बार कोई और करवा रहा है। तो यहाँ पर इस बार हम देखेंगे कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का आपका जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर ये आपका कांस्टेबल का। तो ये दोस्तों वो नोटिफिकेशन है वो जो 4 दिसंबर 2019 को जारी हुआ था। इसमें हम नीचे चलते हैं, 10 नंबर के पेज के ऊपर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया है उसके अंदर इन्होंने बताया है सब कुछ। तो वहाँ पर हम देखते हैं और कोर्ट ने क्यों इस पर रोक लगा दी। यहाँ पर इतना भी अगर केस कुछ नहीं होता तो कोर्ट रोक लगाने की बजाय याचिका वो खारिज कर सकता है। पर नोटिफिकेशन में भी कुछ ऐसा था जिसे कोर्ट को ये पूछना पड़ा पुलिस विभाग को कि क्या यहाँ पर इसके बारे में पुलिस विभाग अलग से एक उनको लिखित में जवाब देगा कि यहाँ पर ये गलती से या हुआ है, या फिर मेरिट है वो आपकी जिला वाइज ही बनेगी, या फिर वो राज्य स्तरीय मेरिट बनाने वाले हैं। तो वो उनको लिखित जवाब देना पड़ेगा। तो लिखित परीक्षा नीचे हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका देख सकते हो लिखित परीक्षा के पश्चात संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने का काम वो हो चुका है। इसके बाद में आपका लिखित परीक्षा के पदवार वर्गवार महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पदवार यानी कि जो वैकेंसी है उसके अनुसार, वर्गवार ओबीसी एससी एसटी के अनुसार, महिलाओं के और पुरुष के अनुसार यहाँ पर कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, ये इन्होंने बोला है। जबकि इसके अंदर वो यहाँ पर इसको ये भी लिखना होता अगर होता तो कोर्ट यहाँ पर याचिका खारिज कर देता। वो यहाँ पर लिखते कि जिलेवार ये पदवार का मतलब सही उन्होंने नहीं समझा होगा। तो ये पुलिस विभाग को इसका पूरा ब्यौरा है देना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, क्या इसका मतलब निकलता है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ रहता है, और वैसे पुलिस विभाग अपने पास ये अधिकार रखता है कि वो नोटिफिकेशन के अंदर चेंजमेंट कर सकता है। पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर एक मेरिट बनती है तो ये रहेगा कि काफ़ी छात्रों ये रहेगा कि किसी ने फॉर्म दूर से अप्लाई किया है उसका मेरिट कम रह जाता है, किसी का ज़्यादा रहता है, जयपुर का जैसे ज़्यादा चला जाए या फिर बाड़मेर साइज कम चला जाए, तो ये जो रेशियो रहता है ये नहीं रहेगा। उससे मतलब यह है कि ऊपर के जो टॉप के कैंडिडेट हैं वही लगेंगे, जो नीचे नंबर वाले हैं वो नहीं लग पाएंगे। ये नुकसान है नीचे नंबर वालों को। जो टॉप के जो कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनको ये डर है कि हमारे ज़िले की कट ऑफ हाई चली जाएगी, ये उनके लिए अच्छा है अगर राज्य स्तर पर मेरिट बनती है तो। इसके बाद में अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपको पता है 4 शिफ्ट आपका 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो पेपर का लेवल अलग अलग है। माना कि पुलिस विभाग सेम मानेगा इसे, मुझे पता है अगर राज्य स्तरीय मेरिट बनती है तो पुलिस विभाग इसे सेम लेवल मानेगा, और इसे नॉर्मलाइजेशन के चांसेस 10% भी मैं नहीं मानता कि पुलिस विभाग अपने आप से नॉर्मलाइजेशन करेगा। छात्र इसकी मांग करेंगे, कोर्ट के अंदर कोई जाएगा तो ही इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। अदरवाइज दोस्तों राजस्थान के अंदर नॉर्मलाइजेशन नाम से ये जो विभाग हैं इतने डरते हैं कि पटवारी के एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करते ये लोग। बिजली विभाग के अंदर 2018 में वैकेंसी आई थी, किसी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया उन्होंने। जबकि जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है वो 20-20 पेपर हुए थे उसके, और 20-20 पेपरों में कितना अंतर रहता है आपको पता होगा नंबरों का, फिर भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। जबकि उसका
केस है वो आज भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। पर ये मैं आपको बता सकता हूँ, अगर राजस्थान पुलिस के अंदर ऐसा होता है, एक मेरिट बनती है, तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन उनको करना होगा, क्योंकि छात्रों की संख्या ज़्यादा है और छात्र इसका विरोध करेंगे तो उनको करना ही होगा नॉर्मलाइजेशन। पर मुझे जहाँ तक लगता है 99% मैं यही मानता हूँ कि मेरिट है वो आपकी जिला स्तरीय ही बनेगी, जिला वाइज ही बनेगी, अलग अलग जिले की मेरिट बनेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ साफ है। इससे बच्चों के साथ है वो भी आपका फेयर होगा, क्योंकि अलग अलग जिले का अलग अलग पेपर लिया गया है। जैसे कि जयपुर जिले का पेपर है वो एक ही शिफ्ट में लिया गया है, बटालियंस का जो पेपर है वो एक ही शिफ्ट में लिया गया है, इस प्रकार से सभी का पेपर है वो एक एक शिफ्ट में लिया गया है। तो मतलब उनका नॉर्मलाइजेशन का कोई उपयोग नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, जिससे काफ़ी छात्र नॉर्मलाइजेशन से डरते भी हैं कि पता नहीं उनके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि ये एक भगवान भरोसे रह जाता है, किस्मत लक जिसे बोलते हैं, लक पर भी निर्भर करता है। और ये तो है ही कि आपका पेपर हार्ड है तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, पर आपका लक पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। तो काफ़ी छात्र इससे डरते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी बात है कि अगर जिला वाइज मेरिट बनती है तो किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि उसका पेपर हार्ड है और उसका पेपर इजी है तो उसने नौकरी पा ली और मैंने नौकरी नहीं पाई। इस प्रकार का किसी के ऊपर यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक अच्छी बात है। जिला वाइज ये अच्छा आइडिया है जिला वाइज मेरिट बनाने का, कि इससे छात्रों को जो मन में जो रहता है घबराहट वो नहीं होती है। तो इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर कोर्ट ने जो अभी तक कोई डेट है वो नहीं दी है, वो डेट देंगे, उसके आधार पर वो यहाँ पर जवाब देगी पुलिस विभाग। उसके बाद में यहाँ पर कोर्ट क्लीन चिट देगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। तो यानी कि जनवरी में तो आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत कम है, हो सकता है फरवरी में आपका रिजल्ट है वो कभी भी निकाल दिया जाए। पर दोस्तों यहाँ पर ये रीट लगाने वाले ने पता नहीं क्या समझ के उन्होंने रीट लगाई है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन के इन्होंने इतने ध्यान से पढ़ा है, वैकेंसी पर रीट लगानी थी, उनको क्या फ़ायदा है इसका। ऑल राजस्थान के अंदर अगर मेरिट बनती है तो काफ़ी छात्र हैं जिन्होंने जो पास के हैं पर उन्होंने फॉर्म है वो दूर लगाया है, क्योंकि मेरिट के लिए लगाया, उन्होंने कोई अलग से फॉर्म नहीं लगाया। अगर राजस्थान से जैसे कट ऑफ बनती है, राजस्थान की एक कट ऑफ बनती है और उनका नंबर आ जाता तो उनको दूर भेजेंगे, तो वो क्यों जाएंगे दूर, वो तो फिर नंबर के अनुसार काउंसलिंग होगी उस चीज़ की, या फिर पुलिस विभाग उसके बाद में वैकेंसी डालेगा और उस पर प्रेफरेंस बनाएगा। तो उसमें जो रेलवे का जो नियम है वो नियम लागू हो जाता है। जैसे रेलवे वैकेंसी करवाता है तो आपका पहले एक एग्ज़ाम करवा लेता है, उसका कट ऑफ निकाल देता है, उसके बाद में आपकी जो वैकेंसी है जिला वाइज वैकेंसी है वो फिलअप करवा लेता है। उसके अनुसार आपका अगर नंबर अच्छा है तो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिल जाती है, और अगर आपका नंबर कम है तो आपको नीचे की चॉइस मिल जाती है, ये रहता है। पर ऐसा मुझे नहीं रहता है। एक बार जो आपका वैकेंसी आने से पहले ज़रूर इसकी चर्चा हुई थी थोड़ी, कि एक मेरिट बनाई जाए जिले वाइज मेरिट बनाने की बजाय, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें बी पार्ट में क्वालिफाई होना ज़रूरी था और उसमें छात्र क्वालिफाई नहीं हुए, तो काफ़ी जिलों में वैकेंसी है वो खाली चली गई थी। इसीलिए छात्रों ने मांग की थी कि अगर ये यहाँ पर ये ऑल राजस्थान पर एक मेरिट बनती तो सभी छात्रों को नौकरी है वो आसानी से मिल जाती और वैकेंसी है वो खाली नहीं जाती। ये यहाँ पर छात्रों की मांग थी, पर इस बार यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो इस बार यहाँ पर सभी जिलों की कट ऑफ वो भी अच्छी जाने वाली है, और किसी भी जिले में वैकेंसी है वो खाली तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। अगर नॉर्मली अगर हम हैंडीकैप या फिर इनकी सर्विसमैन इनको छोड़ दे तो हो सकता है इनमें कोई एक दो वैकेंसी हो जाए, बाकी टोटली आपकी वैकेंसी किसी में खाली नहीं जाएंगी। और नंबर दोस्तों आपके 40 से 50 के बीच में नंबर है तो आपके चांसेस हैं, मैं यही बोलूँगा कि सभी के चांसेस हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।